morning friends, welcome back. Today we are going to learn about fourth order रंगे-कुत्ता मेथड. प्रीवियसली फर्स्ट लेक्चर में इसके ऑर्डर्स के बारे में बताया था कि चार ऑर्डर्स हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ऑयलर्स मेथड है, सेकंड ऑर्डर पढ़ा, थर्ड ऑर्डर पढ़ा और आज हम फोर्थ ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं. सेम फॉर्मूलाज मतलब कि आपका वहां पर सेकंड ऑर्डर था तो आप K1 K2 अप्लाई करते थे. अगर थर्ड ऑर्डर था तो K1 K2 K3. वैसे ही अगर आपके पास फोर्थ ऑर्डर है तो K1 K2 K3 को K4 तक आपको अप्लाई करना है. तो देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या है. K1 h इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन जो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में सेम ही है. Then K2 h into function of xn plus h by 2 comma yn plus k1 by 2. अब यहाँ पर हर बार मैंने यही चीज बताई थी कि आप n की जगह क्या पुट करोगे, 0 1 2 3 अप टू 0 से शुरुआत करोगे. मतलब कि आपको कितनी बार अप्लाई करने के लिए बोला है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. Then K3 h into function of xn plus h by 2 comma yn plus k2 by 2. Then K4 h into function of xn plus h comma yn plus k3. K is equal to 1 by 6. चारों की एवरेज मतलब कि K1 plus 2 K2 plus 2 K3 plus K4. yn plus 1 is equal to yn plus k. लास्ट जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं. अब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर ये आपको वहां पर एक तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि आपको सेकेंड ऑर्डर अप्लाई करना है, थर्ड अप्लाई करना है या फोर्थ ऑर्डर अप्लाई करना है. तो उसके लिए पहले तो आपको फॉर्मूलाज याद ही रखने पड़ेंगे. बाकी क्वेश्चन फॉर्मेट सबका सेम ही रहता है. तो हम देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में कि एग्जाम्पल क्या है. फॉर्मूलाज तो हमें पता चल गए, हमें ये फॉर्मूलाज पुट करना है और आंसर्स ढूंढने हैं. यूज द फोर्थ ऑर्डर, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है फोर्थ ऑर्डर अप्लाई करना है टू फाइंड the value of y at x is equal to 1. x की वैल्यू जब 1 हो उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है. given that फंक्शन दिया है dy by dx is equal to y minus x divided by y plus x, where कंडीशन है y of 0 is equal to 1. मतलब कि इनिशियल कंडीशंस दी गई है with h is equal to 0.5. मतलब कि ऑलमोस्ट सारे डेटा आपके पास गिवन है. अब इसके ऊपर से आपको फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुत्ता मेथड अप्लाई करना है. कितनी बार अप्लाई करना है ये हमें क्वेश्चन से ही पता चलता है. यहाँ पर क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 1. तो अप्रोक्सीमेट हम रफली भी चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x0 प्लस h. x0 हमारा 0 है, h की वैल्यू है 0.5. इसका मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करते तो किसके लिए मिलेगा, 0.5 के लिए. तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर मेथड हमें 2 बार अप्लाई करनी है. मतलब कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर n की जगह 0 पुट करके पूरा सॉल्व करना है, सेकेंड टाइम n की जगह 1 पुट करके सॉल्व करना है. जब हम फर्स्ट टाइम n की जगह 0 पुट करेंगे तो वो 0.5 के लिए मिलेगा. सेकेंड टाइम हम 1 पुट करके सॉल्व करेंगे तो वो x इज इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा. तो चलो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन. क्या है, फर्स्ट गिवन कंडीशंस हमारी है. पहले तो फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x डिवाइड बाय y प्लस x. फर्स्ट गिवन कंडीशन जो हमारे पास है x0 0 y0 1, x0 इज इक्वल टू 0, y0 is equal to 1. गिवन कंडीशन मतलब कि h दिया है 0.5, h is equal to 0.5. then n फर्स्ट टाइम यूज करना है मतलब कि n is equal to 0 लेके चलना है. और जब हम x1 फाइंड कर रहे हैं मतलब कि x की वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, x0 प्लस h. x0 की वैल्यू है 0 प्लस h 0.5 इज इक्वल टू 0.5. ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू. x1 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है 0.5. सेम डेटा मिल गया है, इनिशियल कंडीशंस हमने लिख दी है. तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट जब फोर्थ ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तो क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट फॉर्मूला है K1. तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 स्पेसिफाई कर दिया है. K1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, h into function of x0 comma y0.
क्योंकि n की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करके चल रहे हैं, तो x0 कॉमा y0 h 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 0 दिया गया है कॉमा y0 1। तो यहाँ पर फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 1। अब हमारा फंक्शन क्या है 0.1 इंटू फंक्शन y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स, y 1 1 माइनस एक्स मतलब कि 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0, तो ये 0 तो कैंसिल आउट 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा इंटू 0.1, सॉरी यहाँ पर पॉइंट h की वैल्यू 0.5 है, h जो दिया है वो 0.5 दिया गया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा 0.5 इंटू 1, तो क्या आंसर क्या मिलेगा आपको 0.5। वैसे ही K2 अप्लाई करते हैं, K2 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h बाई 2, xn प्लस h बाई 2 कॉमा yn प्लस k1 बाई 2, yn प्लस k1 बाई 2 इज इक्वल टू h 0.5 इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h बाई 2, n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, फर्स्ट 0 लेके चलेंगे, तो x0 प्लस h बाई 2, x0 0 प्लस h 0.5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 1 प्लस k1 लेटेस्ट वैल्यू जो मिली है 0.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.5 बाई 2, 0.5 बाई 2 इज 0.25, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 0.25, 1 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 इट्स 1.25। अब ये जो आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन में x की जगह 0.25 पुट करना है और y की जगह 1.25, फंक्शन y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स 1.25 माइनस 0.25 y माइनस एक्स डिवाइड बाई y प्लस एक्स मतलब कि 1.25 प्लस 0.25, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रही है माइनस और डिवाइड करने के बाद, तो जो लास्ट आंसर मिलेगा वो है 0.4 टाइम्स 3। तो ये हमें मिला K1 और K2 जो फॉर्मूला दिया गया था। वैसे ही अब हम आगे क्या अप्लाई करेंगे, K3 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ xn मतलब कि x0 प्लस h बाई 2 कॉमा yn प्लस मतलब कि y0 प्लस k2 बाई 2। वैल्यूज पुट कर दो जो हमारे पास ऑलरेडी है, h इज इक्वल टू 0.5 कंसिडर करना है जो ऑलरेडी गिवन डेटा है, x0 0 प्लस h 0.5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y0 1 प्लस k2 लेटेस्ट जो हमने फाइंड किया था वही वैल्यू पुट करनी है, 0.4 टाइम्स 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर फंक्शन लिखना कंपल्सरी है, 0.5 इंटू फंक्शन ऑफ 0.5 into function of 0 plus 0.5 by 2 is equal to 0.25 comma 1 plus 0.4 times 3 divided by 2
इज इक्वल टू 1.1667। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0.25 पुट करनी है, y की वैल्यू 1.1667 ये हमें फंक्शन में पुट करनी है, तो क्या होगा 1.1667 इज इक्वल टू 0.5। फंक्शन है हमारा y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स, y मतलब कि 1.167 माइनस 0.25 डिवाइड बाय 1.167 प्लस 0.25। इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका जो आंसर मिलेगा वो है 0.3235। तो ये हमें K1 मिला, K2, K3, नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं K4। K4 का फॉर्मूला h इंटू फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, x0 प्लस h, y0 प्लस K3, y0 प्लस K3, h 0.5 then into function of x0 0 plus h 0.5, y0 plus K3, y0 initial condition 1 plus K3 जो लेटेस्ट वैल्यू मिली 0.3235 is equal to 0.5 into function of, इसका एडिशन करोगे 0.5, 1 plus 0.3235 1.3235, फंक्शन में x की जगह 0.5, y की जगह 1.3235 is equal to 0.5। फंक्शन है y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स, 1.3235 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1.3235 प्लस 0.5। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल रहा है 0.2258। ये मिला हमें K4 का आंसर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है K इज इक्वल टू 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। जो चारों वैल्यूज हमने फाइंड की है K1, K2, K3, K4 वो पुट कर दो। 1/6 K1 0.5 प्लस 2 इंटू K2 0.4 times 3 प्लस 2 इंटू K3 0.3235 प्लस K4 0.2258 इज इक्वल टू, अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर दो जहां पर है, बाकी एडिशन कर दो, डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर मिलेगा 0.3399। तो ये हमें आंसर मिल रहा है K का। तो हमें लास्ट आंसर फाइंड करना है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। यहाँ पर n की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पर हम अगर 0 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k। y1 is equal to y0 plus k। y0 हमारा यहाँ पर गिवन है इनिशियल कंडीशन 1 प्लस k जो हमें लेटेस्ट वैल्यू मिली है 0.3399। अब इसका एडिशन कर दो, ये जो आंसर है वो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू 1.3399। ये क्या मिला हमें y1।
मतलब कि ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वो हमें किसके लिए सिर्फ मिल रहा है y1, मतलब कि y ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 1.3399। हमें किसके लिए चाहिए, यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम जो हमने अप्लाई किया वो 0.5 के लिए मिल रहा है। अब हम वैसे ही पूरा चेक करेंगे 1 के लिए, मतलब कि यहाँ पर जो आपकी x1 0.5 था वैसे ही अब आपका x2 क्या होगा 1 होगा। तो इसको पूरा मैं रफ कर रही हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा सिर्फ एक ही बार हमने अप्लाई किया है। अब जब हम सेकेंड टाइम पूरा अप्लाई करने जा रहे हैं ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड। नाउ x1 मतलब कि फर्स्ट हमने जिसके लिए फाइंड किया था वो क्या था 0.5, y1 इज इक्वल टू 1.3399, जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू है वही कंसीडर करनी है। देन h इज इक्वल टू 0.5। हम यहाँ पर n क्या अप्लाई करेंगे, हमने जब पूरा फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो n इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया था। अब n इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे और x2 हमारा होगा 0.1, मतलब कि 0.1 के लिए हमें वहां पर फाइंड करना है। देन अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। k1 इज इक्वल टू, k1 हमारा होगा फर्स्ट फॉर्मूला जो है k1 इज इक्वल टू h प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1, h 0.5 into function of x1 0.5 comma y1 1.3399। फंक्शन हमारा था dy by dx is equal to y minus x divided by y plus x। अब फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह 0.5, y की जगह 1.3399। 0.5 इंटू फंक्शन है y माइनस x डिवाइड बाय y प्लस x, 1.3399 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1.3399 प्लस 0.5। इसको आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.2282। ये किसके लिए मिला होगा k1। ऐसे ही अब हम सेकेंड टाइम फाइंड करेंगे k2। k2 का फॉर्मूला है h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई 2 कॉमा y1 प्लस k1 बाई 2। तो 3 बार आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला इजीली यहाँ पर याद रह जाएगा आपको। h इज इक्वल टू 0.5 फंक्शन ऑफ x1 0.5 प्लस h 0.5 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 जो लेटेस्ट वैल्यू हमें मिली थी y1 की 1.3399 प्लस k1 लास्ट वैल्यू 0.2282 डिवाइड बाय 2 is equal to 0.5 into function of 0.5 plus 0.5 divided by 2, so 0.75. 1.3399 plus 0.2282 divided by 2, so 1.454. अब x की जगह 0.75 और y की जगह 1.454। फंक्शन है y माइनस x, मतलब कि 1.454 माइनस 0.75 डिवाइड बाय 1.454 प्लस 0.75। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर मिलेगा 0.159। सर फॉर्मूला याद है, फिर से वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इजीली आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट k3 is equal to h into function of x1 plus h by 2 comma y1 plus k2 by 2
h 0.5 function of x1 0.5 plus h 0.5 by 2 y1 1.3399 plus k2 last value 0.1597 divide by 2.5 function of इसका मल्टीप्लीकेशन 0.5 by 2 plus 0.5 0.75 इसका डिवीजन प्लस 1.3399 करोगे तो 1.4198 x की जगह 0.75 y की जगह 1.4198 फंक्शन है y माइनस x डिवाइड बाय y प्लस x। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 0.1543। तो ये हमें मिल गया k3। नेक्स्ट k4 इज इक्वल टू h इंटू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h कॉमा y1 प्लस k3 मतलब हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू थी h 0.5 फंक्शन ऑफ x1 0.5 प्लस h 0.5 y1 1.3399 प्लस k3 0.1543 is equal to 0.5 into function of इन दोनों का एडिशन 1, 1.3399 plus 0.1543 1.4942 x की जगह 1 y की जगह 1.4942 फंक्शन है y माइनस x डिवाइड बाय y प्लस x। ये x की वैल्यू है y की वैल्यू इज इक्वल टू अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो लास्ट आंसर मिलेगा 0.1543 k1 k2 k3 k4 लास्ट k is equal to 1/6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 1/6 k1 0.2282 plus 2 into k2 0.1597 plus 2 into k3 0.1543 plus k4 0.1543 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करो 2 से देन सबका एडिशन करो मल्टीप्लाई 1/6 0.1592 लास्ट yn प्लस 1 मतलब कि y1 प्लस 1 हो जाएगा 2 y2 इज इक्वल टू y1 प्लस k। फर्स्ट टाइम y0 प्लस k से y1 प्लस k y1 लास्ट जो मैंने यहाँ पर मिला था 1.3399 प्लस k लेटेस्ट वैल्यू इसकी मिली 0.1592 दोनों का एडिशन कर दो 1.4991। तो ये आपको किसके लिए आंसर मिल रहा है y ऑफ 1 के लिए जिसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो ये जो वैल्यू मिली वो 0.5 के लिए। जैसे ही सेकेंड टाइम फोर्थ ऑर्डर मेथड हमने अप्लाई किया k1 k2 k3 k4 के लास्ट इसकी एवरेज और y2 y1 प्लस k 1.4991 मतलब कि ये सिर्फ हमें क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई करना पड़ रहा है। वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि फोर्थ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर वो हमें कितनी बार अप्लाई करना है। यहाँ पर 2 बार अप्लाई करना था तो 2 बार फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो आप x1 अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो x 0 हो जाएगा और सेकेंड टाइम उसका x 1। अगर आप थर्ड टाइम भी फाइंड करते हो तो 1 की जगह यहाँ पर
टू कंसीडर करके चलना है। सारे डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।